चलिए ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और खबर आपको बता दें कि आरजीकर मामले को लेकर बीजेपी एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। लगातार देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से बीजेपी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और लगातार देखिए यहाँ पर न्याय की मांग उठ रही है और आवाज बुलंद एक बार फिर से की जा रही है। हालांकि बार बार इस आवाज को दबाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी का ये कहना है कि जब तक डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिलेगा वो ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि बार बार ऐसी खबरें सामने आई है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में लापरवाही देखने को मिली है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार हमलावर और इस्तीफे की मांग भी ममता बनर्जी की हो रही है। और इसी मांग को लेकर एक बार फिर से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, सड़कों पर उतर आए हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिलीगुड़ी में भी प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन इन्हें रोकने की भी कोशिश पूरी तरीके से पुलिस की तरफ से की गई है। एक दूसरी तस्वीर आपको कोलकाता की दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सड़कों पर बैठ गए हैं। हालांकि इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, ये मांग कर रहे हैं कि आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। ये काफी समय बीत चुका है और यही वजह है कि हर ओर से अब आवाज उठ रही है कि अब देर नहीं होनी चाहिए, अब आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। और इसी मांग को लेकर बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी जो है विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी और बीजेपी का ये कहना है कि देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन और साफ तौर पर की यही मांग कि इस्तीफा चाहिए, ममता बनर्जी का इस्तीफा और इंसाफ मिलना चाहिए। बीजेपी राज्यपति पुलिस होशियार होशियार, बीजेपी राज्यपति पुलिस होशियार होशियार होशियार, पुलिस दूर हटो कालो हाथ भेंगे दाव कुरिये दाव पुलिस शेर कुंडा राज मनमोना लाठी चले पुलिस आशु का मदन आंदोलन। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नारेबाजी विरोध प्रदर्शन करते हुए जो बीजेपी के नेता हैं वो सड़कों पर बैठ गए हैं और नारेबाजी यहाँ पर और मांग यही कि इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को, क्योंकि कोई उचित कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी लगातार देखिए ये कहती हुई नजर आ रही है कि ये सिर्फ सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तरफ से सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाया गया है। कल एंटी रेप बिल जो है वो पेश किया जाएगा और ममता बनर्जी का ये कहना है कि हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जिसमें अगर जो भी आरोपी हो रेप का उसे 10 दिनों के भीतर जो है सजा मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर देखिए दोनों ही तरफ से लगातार सियासत देखने को मिल रही है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी महिला मोर्चा ने ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। तो रेप केस के खिलाफ ये आक्रोश हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता की तस्वीर सामने आई है जहां बीजेपी महिला मोर्चा ने ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। मांग यहाँ पर इंसाफ की, मांग यहाँ पर ममता बनर्जी के इस्तीफे की और इसी को लेकर ही लगातार देखिए यहाँ पे पुलिस की तरफ से रोका जाता है बार बार विरोध प्रदर्शन के लिए। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि हमें जहां भी रोका जाएगा हम वहीं पर रुककर विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इससे पहले से जो तस्वीर सामने आई थी काफी उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ था जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो या फिर आपको बता दें कि पत्थरबाजी भी विरोध प्रदर्शन के दौरान देखने को मिली थी और इस दौरान जो है पुलिस पर भी कई सवाल उठे थे। और अब यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन और साफ तौर पर यहाँ पर आवाज जो है उठाई जा रही है। मांग सिर्फ यही है कि इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ जल्द से जल्द होना चाहिए। दो तस्वीरें सिलीगुड़ी की और कोलकाता की जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश की वजह से बह गया रेलवे ट्रैक। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। रेलवे ट्रैक में मरम्मत का काम जारी। तेलंगाना में बारिश की वजह से नुकसान। इटकाने रेलवे स्टेशन के पास वहां रेलवे ट्रैक, रेलवे अधिकारियों ने लिया संज्ञान।
तेलंगाना के खम्मम में भारी बारिश की वजह से पेलूरू बांध ओवरफ्लो हो गया। आसपास के इलाकों में सैलाब में डूबे लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। तेलंगाना के खम्मम जिले में आई बाढ़, लोगों के घरों में घुसा पानी, लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ का कहर, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, पानी के बीच फंसी नजर आई गाड़ियां। विजयवाड़ा की ड्रोन तस्वीरें भी आई सामने, पानी में डूबा नजर आया पूरा शहर, लोगों को बचाने में जुटा प्रशासन। बाढ़ से ग्रसित लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान, नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया जा रहा है शिफ्ट। विजयवाड़ा में बाढ़ ग्रसित इलाके का सीएम नायडू ने किया दौरा, लोगों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़, गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई राहत सामग्री। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ से हाहाकार, पिछले 2 दिनों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत, बाढ़ की चपेट में 14 से ज्यादा जिले। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनडीआरएफ की 26 टीमें राहत और बचाव काम में जुटी। आंध्र प्रदेश में 17,000 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने खम्मम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। गुजरात की वडोदरा में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में घटना। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और खबर आपको बता दें कि आरजीकर मामले को लेकर बीजेपी एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। लगातार देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से बीजेपी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और लगातार देखिए यहाँ पर न्याय की मांग उठ रही है और आवाज बुलंद एक बार फिर से की जा रही है। हालांकि बार बार इस आवाज को दबाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी का ये कहना है कि जब तक डॉक्टर बिटिया को इंसाफ नहीं मिलेगा वो ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि बार बार ऐसी खबरें सामने आई है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में लापरवाही देखने को मिली है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार हमलावर और इस्तीफे की मांग भी ममता बनर्जी की हो रही है। और इसी मांग को लेकर एक बार फिर से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिलीगुड़ी में भी प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन इन्हें रोकने की भी कोशिश पूरी तरीके से पुलिस की तरफ से की गई है। ये दूसरी तस्वीर आपको कोलकाता की दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सड़कों पर बैठ गए हैं। हालांकि इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, ये मांग कर रहे हैं कि आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। ये काफी समय बीत चुका है और यही वजह है कि हर ओर से अब आवाज उठ रही है कि अब देर नहीं होनी चाहिए, अब आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। और इसी मांग को लेकर बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी जो है विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी और बीजेपी का ये कहना है कि देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन और साफ तौर पर की यही मांग कि इस्तीफा चाहिए, ममता बनर्जी का इस्तीफा और इंसाफ मिलना चाहिए। बीजेपी राज्य होशियार होशियार, बीजेपी राज्य पुलिस तुम्हें होशियार होशियार होशियार, पुलिस दूर हटो शेर कालो हाथ भेंगे दाव कुरिये दाव पुलिस शेर कुंडा राज मंचिना मनमोना लाठी चले पुलिस आशुक आंदोलन। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नारेबाजी विरोध प्रदर्शन करते हुए जो बीजेपी के नेता हैं वो सड़कों पर बैठ गए हैं और नारेबाजी यहाँ पर और मांग यही कि इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को, क्योंकि कोई उचित कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी लगातार देखिए ये कहती हुई नजर आ रही है कि ये सिर्फ सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तरफ से सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाया गया है। कल एंटी रेप बिल जो है वो पेश किया जाएगा और ममता बनर्जी का ये कहना है कि हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जिसमें अगर जो भी आरोपी हो रेप का उसे 10 दिनों के भीतर जो है सजा मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर देखिए दोनों ही तरफ से लगातार सियासत देखने को मिल रही है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी महिला मोर्चा ने ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, हल्ला बोल देखने को मिल रहा है।
तो रेप केस के खिलाफ ये आक्रोश हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता की तस्वीर सामने आई है जहां बीजेपी महिला मोर्चा ने ये विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। मांग यहां पर इंसाफ की, मांग यहां पर ममता बनर्जी के इस्तीफे की, और इसी को लेकर ही लगातार देखिए यहां पे पुलिस की तरफ से रोका जाता है बार बार विरोध प्रदर्शन के लिए। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि हमें जहां भी रोका जाएगा हम वहीं पर रुककर विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इससे पहले से जो तस्वीर सामने आई थी काफी उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ था, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो या फिर आपको बता दें कि पत्थरबाजी भी विरोध प्रदर्शन के दौरान देखने को मिली थी, और इस दौरान जो है पुलिस पर भी कई सवाल उठे थे। और अब यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन और साफ तौर पर यहाँ पर आवाज जो है उठाई जा रही है। मांग सिर्फ यही है कि इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ जल्द से जल्द होना चाहिए। दो तस्वीरें सिलीगुड़ी की और कोलकाता की जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश की वजह से बह गया रेलवे ट्रैक। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। रेलवे ट्रैक में मरम्मत का काम जारी। तेलंगाना में बारिश की वजह से नुकसान। इटकाने रेलवे स्टेशन के पास वहां रेलवे ट्रैक, रेलवे अधिकारियों ने लिया संज्ञान। तेलंगाना के खम्मम में भारी बारिश की वजह से पेलेरू बांध ओवरफ्लो हो गया। आसपास के इलाकों में सैलाब में डूबे लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। तेलंगाना के खम्मम जिले में आई बाढ़, लोगों के घरों में घुसा पानी, लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ का कहर, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, पानी के बीच फंसी नजर आई गाड़ियां। विजयवाड़ा की ड्रोन तस्वीरें भी आई सामने। पानी में डूबा नजर आया पूरा शहर, लोगों को बचाने में जुटा प्रशासन। बाढ़ से ग्रसित लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया जा रहा है शिफ्ट। विजयवाड़ा में बाढ़ ग्रसित इलाके का सीएम नायडू ने किया दौरा, लोगों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़, गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई राहत सामग्री। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ से हाहाकार। पिछले 2 दिनों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत, बाढ़ की चपेट में 14 से ज्यादा जिले। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एनडीआरएफ की 26 टीमें राहत और बचाव काम में जुटी हैं। आंध्र प्रदेश में 17,000 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने खम्मम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। गुजरात की वडोदरा में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में घटने